नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा वो लोग नहीं कमाते जो सबसे ज्यादा जानते हैं, बल्कि वो लोग कमाते हैं जो सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं। हम सब सालों से एक ही चीज कर रहे हैं, न्यूज देखते हैं, टिप्स ढूंढते हैं, इंडिकेटर्स जोड़ते हैं, प्रेडिक्शन सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद अकाउंट बार बार जीरो के पास क्यों पहुंच जाता है? दोस्तों, वजह यह नहीं है कि हमें स्ट्रैटेजी नहीं आती। वजह यह है कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसे ताले लगे हैं जिनकी चाबी हमें कभी दी ही नहीं गई। आज हम एक ऐसी किताब को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो आपको वो सिखाती है जो ज्यादातर ट्रेडर्स को कभी सिखाया ही नहीं जाता। इस किताब का नाम है ट्रेंड फॉलोइंग और इसे लिखा है माइकल कोवल। इसी किताब से हम निकाल कर लाए हैं 10 ऐसे पावरफुल लेसन जो आपको सिर्फ सोचने वाला ट्रेडर नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि हर लेसन आपके दिमाग के एक बंद ताले जैसा है और उस ताले को खोलने के लिए आपको किसी इंडिकेटर की नहीं, सिर्फ एक चीज की जरूरत है। ध्यान से सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं माइकल कोवल के पहले लेसन से। लेसन 1, प्राइस इज द फाइनल ट्रूथ। दोस्तों, माइकल कोवल का पहला और सबसे जरूरी लेसन हमें यह सिखाता है कि मार्केट में सच सिर्फ एक ही चीज बोलती है, प्राइस। बाकी सब न्यूज, टिप्स, प्रेडिक्शन, एनालिसिस, लॉजिक, ये सब सिर्फ आवाजें हैं। कुछ आवाजें तेज होती हैं, कुछ मीठी, कुछ डराने वाली, लेकिन आवाजें कभी सच नहीं होती। सच हमेशा शांत होता है और मार्केट में वो शांति सिर्फ प्राइस के अंदर होती है। दोस्तों, ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में प्राइस से पहले कहानी खोजते हैं। हम पूछते हैं, मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है? ये स्टॉक गिरेगा क्यों? अब क्रैश आएगा या नहीं? लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग यहीं पर हमें रोक देता है। वो कहता है, गलत सवाल पूछ रहे हो। सही सवाल ये नहीं है कि क्यों जा रहा है, सही सवाल ये है कि जा रहा है या नहीं। मार्केट कोई इंसान नहीं है जो आपको जवाब दे। मार्केट एक रास्ता है और प्राइस उस रास्ते पर चलते कदमों की आवाज है। ट्रेंड फॉलोअर उन कदमों को सुनता है। वो अंदाजा नहीं लगाता कि रास्ता कहां जाएगा, वो बस देखता है कि कदम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। यही है पहला लेसन, प्राइस इज द फाइनल ट्रूथ, सबसे बड़ा सच। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर प्राइस ही सब कुछ है तो फिर हम इतना कुछ क्यों देखते हैं? इंडिकेटर्स, न्यूज चैनल्स, एक्सपर्ट्स, टेलीग्राम टिप्स, क्यों? क्योंकि हम सच से नहीं, तसल्ली से पैसा कमाना चाहते हैं। प्रेडिक्शन तसल्ली देता है, न्यूज भरोसा देता है, लॉजिक हमारे ईगो को खाना देता है, लेकिन प्राइस सिर्फ सच्चाई देता है और सच्चाई अक्सर असहज होती है। ट्रेंड फॉलोइंग यही असहजता सिखाता है। वो कहता है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है, भले ही आपको महंगा लगे। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो नीचे जा रहा है, भले ही आपको सस्ता लगे। ट्रेंड फॉलोअर कभी ये नहीं कहता, इतना ऊपर कैसे जा सकता है। वो कहता है, जब तक ऊपर जा रहा है मैं साथ चलूंगा। यही सोच आम ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर में असली फर्क पैदा करती है। आम ट्रेडर भविष्य से प्यार करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर वर्तमान से। सबसे गहरी बात दोस्तों, ट्रेंड फॉलोइंग आपको होशियार नहीं बनाता, वो आपको ईमानदार बनाता है। ईमानदार अपने लॉस के साथ, अपने डर के साथ और सबसे ज्यादा अपने ईगो के साथ। जब आप प्राइस को फॉलो करते हो तो आप ये एक्सेप्ट करते हो कि आप मार्केट से ज्यादा नहीं जानते, और यही एक्सेप्टेंस प्रॉफिट की पहली सीढ़ी है। माइकल कोवल एक बात बार बार दोहराते हैं, जो ट्रेडर प्राइस से लड़ता है वो मार्केट से नहीं, अपने ईगो से हारता है। दोस्तों, पहला लेसन आपको सिस्टम नहीं देता, वो आपको एक नई नजर देता है, ऐसी नजर जो शोर के बीच शांति को देख सके। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सच इतना सिंपल है, अगर प्राइस सब कुछ है, तो फिर 95% ट्रेडर्स हार क्यों जाते हैं? क्यों हम प्राइस देखकर भी उसे फॉलो नहीं कर पाते? क्यों जानते हुए भी ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड कर बैठते हैं? क्योंकि दोस्तों, प्राइस को फॉलो करना टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये मेंटल प्रॉब्लम है। और यही वो जगह है जहां माइकल कोवल का दूसरा लेसन शुरू होता है, जो प्राइस से भी ज्यादा खतरनाक चीज पर बात करता है, आपका अपना दिमाग। लेसन 2, आपका सबसे बड़ा दुश्मन, आपका अपना दिमाग। अगर आपको अब तक लग रहा था कि ट्रेडिंग में आपकी प्रॉब्लम स्ट्रेटजी है, तो अगला लेसन आपको अनकंफर्टेबल कर देगा, क्योंकि अगला ताला आपके चार्ट्स पर नहीं, आपकी सोच पर लगा है, और उसकी चाबी हर किसी के पास नहीं होती। तो चलिए दोस्तों,
इस दूसरे लेसन में उस ताले को खोलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, माइकल कोवल का दूसरा लेसन एक बहुत सीधी लेकिन बहुत कड़वी बात कहता है। मार्केट में आपको सबसे ज्यादा नुकसान मार्केट नहीं करता, आपका अपना दिमाग करता है। हाँ दोस्तों, चार्ट नहीं, इंडिकेटर नहीं, न्यूज नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद होते हैं। पहले लेसन में हमने सीखा कि सच सिर्फ प्राइस बोलता है, लेकिन दूसरा लेसन एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछता है, अगर सच प्राइस में है तो फिर हम उस सच को फॉलो क्यों नहीं कर पाते? जब सब दिख रहा होता है फिर भी हम गलत क्यों करते हैं? दोस्तों, आपने भी यह महसूस किया होगा, ट्रेंड एकदम साफ दिख रहा होता है फिर भी हाथ कांपता है। एंट्री लेने से पहले दिमाग बोलता है अब बहुत भाग चुका है, और जब ट्रेंड खत्म होने लगता है तभी अचानक कॉन्फिडेंस आ जाता है, अब तो चलेगा। यहीं पर ट्रेंड फॉलोइंग सीधा वॉर करता है। माइकल कोवल कहते हैं, प्रॉब्लम मार्केट की वोलेटिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम आपकी सर्टेनिटी की भूख है। हम चाहते हैं कोई बोले ये ट्रेड पक्का है, ये लेवल नहीं टूटेगा, ये स्टॉक जरूर चलेगा। लेकिन दोस्तों, मार्केट कभी पक्का नहीं होता, और यही बात हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाता। हम लॉस से नहीं, गलत साबित होने से डरते हैं। एक बहुत गहरी बात सुनिए, हम लॉस से नहीं डरते, हम गलत साबित होने से डरते हैं। लॉस पैसा लेता है, गलत साबित होना ईगो तोड़ता है, और ट्रेडिंग में ईगो सबसे महंगी चीज है। ट्रेंड फॉलोइंग आपको यही सिखाता है, ईगो को ट्रेड से बाहर निकालो, क्योंकि जब ईगो अंदर होता है रूल बाहर चला जाता है। यही वजह है कि प्लान कभी एग्जीक्यूट नहीं होता। आपने खुद के साथ ये होते देखा होगा, प्लान कुछ और होता है, एग्जीक्यूशन कुछ और। स्टॉप लॉस लगा होता है लेकिन हट जाता है, प्रॉफिट छोटा होता है लेकिन जल्दी बुक हो जाता है। दोस्तों, ये सब मार्केट नहीं करवाता, ये आपका दिमाग करवाता है। एक खतरनाक सच माइकल कोवल इस लेसन में एक बहुत खतरनाक सच बोलते हैं, ह्यूमन ब्रेन ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं है। हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए बना है। वो खतरे से भागना चाहता है, वो पेन से बचना चाहता है। लेकिन ट्रेडिंग में आपको पेन एक्सेप्ट करना पड़ता है, छोटे लॉस, बार बार लॉस, लगातार लॉस। ट्रेंड फॉलोइंग साफ कहता है, अगर आप लॉस एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप प्रॉफिट डिजर्व भी नहीं करते। यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि दोस्तों, ट्रेंड फॉलोइंग आपको हीरो नहीं बनाता, ये आपको बोरिंग बनाता है। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई प्रेडिक्शन नहीं, कोई मैंने पहले बताया था वाला मोमेंट नहीं, सिर्फ रूल्स, और उन रूल्स को फॉलो करने की डिसिप्लिन। माइकल कोवल कहते हैं, बेस्ट ट्रेडर्स इमोशनली डेड होते हैं। मतलब ये नहीं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये कि वो हर ट्रेड को पर्सनल नहीं लेते। लॉस शख्स फेलियर नहीं उनके लिए, लॉस फेलियर नहीं है। लॉस सिर्फ बिजनेस की कॉस्ट है, लेकिन हमारा दिमाग हर लॉस को इंसल्ट समझता है। मैं गलत कैसे हो सकता हूं? मार्केट मेरे खिलाफ कैसे जा सकता है? ट्रेंड फॉलोइंग यही ईगो तोड़ना सिखाता है। वो कहता है, मार्केट को सही साबित करना आपका काम नहीं है, आपका काम है सरवाइव करना। सबसे गहरी बात दोस्तों, इस लेसन की सबसे गहरी बात यह है, डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, डिसिप्लिन एक डिसीजन है। एक ऐसा डिसीजन जो आपको रोज लेना पड़ता है, हर ट्रेड से पहले, हर लॉस के बाद, हर प्रॉफिट के समय। ट्रेंड फॉलोइंग में कोई मैजिक नहीं है, मैजिक सिर्फ खुद को कंट्रोल करने में है। और यही वजह है कि ये स्ट्रैटेजी सबको पता होने के बाद भी कामयाब लोग बहुत कम हैं, क्योंकि प्राइस को फॉलो करना आसान है, खुद को फॉलो करना मुश्किल। स्ट्रॉन्ग हुक फॉर लेसन 3, माइकल कोवल साफ कहते हैं, अगर आप इमोशनल हैं तो आप एक डेंजरस ट्रेडर हैं। मार्केट आपको पनिश नहीं करेगा, आप खुद को पनिश करोगे। तो दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं है, अगर प्रॉब्लम इंडिकेटर नहीं है, अगर प्रॉब्लम दिमाग है, तो सवाल ये उठता है, क्या कोई तरीका है जिससे हम अपने दिमाग को रूल्स के नीचे ला सकें? क्या कोई ऐसा फ्रेमवर्क है जो इमोशन से ऊपर काम करे? क्योंकि माइकल कोवल का तीसरा लेसन यहीं से शुरू होता है, जहां ट्रेडिंग सोच नहीं, सिस्टम बन जाती है। लेसन 3, पहले जिंदा रहना सीखो। यहीं से दोस्तों, ट्रेंड फॉलोइंग का सबसे पावरफुल हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि अब अगला लेसन सिर्फ माइंडसेट की बात नहीं करता, वो उस चीज की बात करता है जो आपके अकाउंट को जिंदा भी रख सकती है और पूरी तरह खत्म भी कर सकती है, रिस्क। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने इस लेसन को ध्यान से नहीं सुना तो चाहे आपकी स्ट्रेटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मार्केट एक दिन आपको बाहर फेंक देगा, क्योंकि ये ताला
प्रॉफिट का नहीं है, ये सर्वाइवल का ताला है और उसकी चाबी बहुत कम ट्रेडर्स के पास होती है। तो चलिए दोस्तों, इस सबसे जरूरी चाबी को खोजने की कोशिश करते हैं। लेसन 3 का एक ही नियम, माइकल कोवेल का तीसरा लेसन बहुत सीधा लेकिन बहुत सख्त है। मार्केट में सबसे पहले पैसा कमाना नहीं, जिंदा रहना सीखो। हाँ दोस्तों, यह लेसन प्रॉफिट की बात नहीं करता, यह सक्सेस की बात नहीं करता, यह सिर्फ एक सवाल पूछता है, अगर तुम मार्केट में टिके ही नहीं रहे तो कमाओगे क्या? हर ट्रेडर का सपना और उसकी सच्चाई, हम सब जब ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो दिमाग में एक ही सपना होता है, बड़ा प्रॉफिट, फास्ट मनी, फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन माइकल कोवेल इस सपने को पहले ही दिन तोड़ देता है। वो कहता है, जो ट्रेडर सर्वाइवल को इग्नोर करता है, मार्केट उसे ज्यादा देर इग्नोर नहीं करता। दोस्तों, मार्केट में हर कोई कमाने के लिए आता है, लेकिन बहुत कम लोग बचने के लिए सोचते हैं और यहीं पर ट्रेंड फॉलोइंग बाकी सारी स्ट्रेटजी से अलग हो जाता है। हर ट्रेड एक मौका नहीं, एक रिस्क है। ट्रेंड फॉलोइंग साफ कहता है, हर ट्रेड एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, हर ट्रेड एक रिस्क है। और अगर आप रिस्क को समझे बिना मार्केट में घुसे तो वो ट्रेड नहीं, जुआ है। माइकल कोवेल इस लेसन में एक बहुत सख्त बात बोलता है, रिस्क मैनेजमेंट कोई ऑप्शन नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट एक लॉ है। आप इसे फॉलो करो या ना करो, मार्केट इसे खुद एनफोर्स करता है। ट्रेडर्स कैसे मरते हैं दोस्तों? ज्यादातर ट्रेडर्स छोटे छोटे लॉस से नहीं मरते, वो मरते हैं एक बड़े लॉस से। एक ऐसा ट्रेड जहां स्टॉप लॉस हटाया गया, जहां पोजीशन साइज बढ़ा दी गई, जहां यह सोचा गया इस बार तो मार्केट मेरी सुनेगा। ट्रेंड फॉलोइंग आपको ऐसी गलती करने ही नहीं देता। पहले नुकसान सोचो, प्रॉफिट बाद में। यह स्ट्रेटजी आपको एक अलग सवाल सिखाती है। एंट्री से पहले यह नहीं पूछो मैं कितना कमा सकता हूं, पहले यह पूछो अगर मैं गलत हुआ तो मैं कितना खो सकता हूं। प्रॉफिट बाद में आता है, पहले नुकसान की सीमा तय होती है। यह सोच बोरिंग है लेकिन जरूरी है। दोस्तों, यह सोच सुनने में बहुत बोरिंग लगती है, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई थ्रिल नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, जो ट्रेडर एक्साइटमेंट ढूंढता है, मार्केट उसे ट्रॉमा देता है। ट्रेंड फॉलोअर एक्साइटमेंट नहीं चाहता, वो कंसिस्टेंसी चाहता है। जीनियस नहीं, केयरफुल बनो। माइकल कोवेल कहते हैं, मार्केट में सरवाइव करने के लिए आपको जीनियस नहीं बनना, आपको केयरफुल बनना है। छोटा रिस्क, छोटा लॉस, बार बार लॉस। सुनने में डरावना लगता है ना, लेकिन यही सच है। ट्रेंड फॉलोइंग मानता है लॉसेस नॉर्मल हैं, लॉसेस अनअवॉइडेबल हैं, लॉसेस जरूरी हैं, क्योंकि लॉस वो प्राइस है जो आप फ्यूचर के बड़े ट्रेंड के लिए चुकाते हैं। सबसे गहरी बात दोस्तों, इस लेसन की सबसे गहरी बात यह है, आप मार्केट से कभी लड़ नहीं सकते, आप सिर्फ उससे बच सकते हो। और बचने का एक ही तरीका है, रिस्क को कंट्रोल करना। माइकल कोवेल ये नहीं सिखाता कि कितना प्रॉफिट कमाना है, वो सिखाता है एक ट्रेड में कितना नहीं खोना है। क्योंकि अगर आपका कैपिटल सुरक्षित है तो मार्केट आपको दूसरा मौका देता है, तीसरा मौका देता है, 100वां मौका देता है। लेकिन अगर कैपिटल खत्म तो कहानी वहीं खत्म। पोजीशन साइज चॉन सर्वाइवल ट्रेंड फॉलोइंग में हर पोजीशन साइज एक सोच होती है। हर एंट्री से पहले एक सवाल पूछा जाता है, अगर ये ट्रेड फेल हुआ तो क्या मैं अगला ट्रेड ले पाऊंगा? अगर जवाब हां है, ट्रेड वैलिड है। अगर जवाब नहीं है तो चाहे सेटअप कितना भी सुंदर क्यों ना हो, ट्रेंड फॉलोअर बाहर रहता है। ईगो वर्सेस रूल्स, यही डिसिप्लिन 99% ट्रेडर्स में नहीं होती, क्योंकि ईगो बोलता है ये ट्रेड स्पेशल है, लेकिन मार्केट को स्पेशल ट्रेड्स पसंद नहीं। मार्केट रूल्स रिस्पेक्ट करता है। माइकल कोवेल साफ कहते हैं, रिस्क कंट्रोल वो दीवार है जिसके बिना कोई भी ट्रेडर ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। और यही वजह है कि ट्रेंड फॉलोइंग बोरिंग दिखता है लेकिन डेंजरसली पावरफुल है। स्ट्रॉन्ग हुक फॉर लेसन 4। अब दोस्तों, यहां एक और सवाल उठता है, अगर लॉसेस नॉर्मल हैं, अगर हमें बार बार लॉस झेलना है, अगर विन रेट भी कम है, तो फिर पैसा बनता कैसे है? अगर हम बार बार हारते हैं तो जीत आती कहां से है? क्योंकि माइकल कोवेल का चौथा लेसन यहीं से शुरू होता है, जहां वो सिखाता है कैसे कुछ बड़े ट्रेड सैकड़ों छोटे लॉस को कवर कर देते हैं और कैसे ट्रेंड फॉलोइंग में एक जीत सब कुछ बदल देती है। लेसन 4, पैसा जीतने से नहीं रुकने से बनता है। तो सवाल यह है दोस्तों, जीत आती कहां से है? यहीं पर ट्रेंड फॉलोइंग का सबसे शॉकिंग सच सामने आता है और यही है अगला लेसन। क्योंकि यह लेसन बताता है
कैसे एक ही ट्रेड आपके सारे लॉसेस की भरपाई कर सकता है और कैसे पेशेंस आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये लेसन हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि अगला ताला लालच पर लगा है और लालच का ताला सबसे मुश्किल खुलता है। तो चलिए दोस्तों, इस ताले के सामने सीधे खड़े होते हैं। लेसन 4 का सबसे बड़ा सच माइकल कोवेल का चौथा लेसन कहता है, मार्केट में पैसा बार बार जीतने से नहीं बनता, पैसा बनता है थोड़ा थोड़ा हार कर एक बार बहुत बड़ा जीतने से। हाँ दोस्तों, ये सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है ज्यादा जीतोगे तो सफल बनोगे। लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग इस सोच को पूरी तरह उल्टा कर देता है। माइकल कोवेल साफ कहते हैं, अगर आप हर दिन जीतना चाहते हो तो मार्केट आपके लिए सही जगह नहीं है। विनर का पीछा नहीं, विनर का इंतजार। ट्रेंड फॉलोअर जीत का पीछा नहीं करता, वो विनर का इंतजार करता है। और दोस्तों, इंतजार करना ट्रेडिंग की सबसे मुश्किल चीज है। ज्यादातर ट्रेडर्स छोटी चीज से खुश हो जाते हैं। 2% प्रॉफिट, 3% प्रॉफिट, थोड़ा सा ग्रीन दिखा और तुरंत एग्जिट। लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग कहता है, यहीं पर तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। छोटा प्रॉफिट अकाउंट को खुश करता है, लेकिन बड़ा प्रॉफिट अकाउंट को बदलता है। एक ट्रेड जो सब बदल देता है। ट्रेंड फॉलोवर जानता है उसके ज्यादातर ट्रेड्स फेल होंगे, लॉस देंगे, साइडवेज जाएंगे। लेकिन वो उन ट्रेड्स के लिए नहीं खेलता, वो खेलता है उस एक ट्रेड के लिए जो ट्रेंड बन जाता है। और जब वो ट्रेड आता है तो वही ट्रेड सारे छोटे लॉसेस को कवर कर देता है। सही होना नहीं, अमीर होना, यहीं पर ईगो फिर बीच में आता है। हम चाहते हैं हर ट्रेड में सही होना, हर बार मार्केट से जीतना। लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग सीधा कहता है, तुम्हें सही नहीं होना है, तुम्हें अमीर होना है। और अमीर बनने के लिए यह एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ज्यादातर समय तुम गलत रहोगे। कंसिस्टेंसी का असली मतलब माइकल कोवेल इस लेसन में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन प्रॉफिट नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब है रूल्स से बाहर न जाना। ट्रेंड फॉलोअर को फर्क नहीं पड़ता आज प्रॉफिट है या लॉस, उसे फर्क पड़ता है ट्रेंड जिंदा है या नहीं। जब तक ट्रेंड जिंदा है वो ट्रेड जिंदा रखता है। भले ही प्रॉफिट फ्लक्चुएट करे, भले ही डर लगे, भले ही मन करे निकलने का, प्रॉफिट को कंट्रोल मत करो। यह लेसन एक बहुत कड़वा सच सिखाता है। प्रॉफिट को कंट्रोल करने की कोशिश आपको गरीब बनाती है। ट्रेंड फॉलोअर प्रॉफिट को छूता तक नहीं, वो सिर्फ रिस्क को कंट्रोल करता है। प्रॉफिट अपने आप बड़ा हो जाता है। और यही वजह है कि ट्रेंड फॉलोइंग बोरिंग दिखता है। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई जल्दी नहीं, सिर्फ इंतजार। लेकिन याद रखना, मार्केट इंपेशेंस को पनिश करता है और पेशेंस को रिवॉर्ड देता है। इमोशनल फ्लैटनेस, माइकल कोवेल कहते हैं, अगर आप हर दिन चार्ट देखकर खुश या दुखी हो रहे हो तो आप अभी ट्रेडर नहीं बने। ट्रेंड फॉलोअर इमोशनली फ्लैट होता है, ना ज्यादा खुशी ना ज्यादा डर, क्योंकि उसे पता है उसका काम विनर चुनना नहीं है, विनर को रोकना है। अगला सवाल दोस्तों, यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि बड़ा प्रॉफिट धीरे आता है, चुपचाप आता है, बिना वार्निंग के आता है। और जब आता है तो सिर्फ वही लोग उसके साथ होते हैं जो पहले छोटे लॉसेस सह चुके होते हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर लॉस बार बार हैं, अगर विन रेट कम है, अगर पेशेंस इतनी जरूरी है, तो फिर ट्रेंड शुरू कब हुआ, ये कैसे पता चले? लेसन 5, बॉटम नहीं, कंफर्मेशन पकड़ो। यहीं से ट्रेंड फॉलोइंग का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि अगला लेसन प्रेडिक्शन की नहीं, एंट्री की बात करता है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने इस लेसन को ध्यान से नहीं समझा तो या तो आप बहुत जल्दी घुस जाओगे या बहुत देर से, और दोनों ही हालत में मार्केट आपको सजा देगा, क्योंकि अगला ताला टाइमिंग का है और टाइमिंग का ताला सबसे ज्यादा पेशेंस मांगता है। लेसन 5 का सबसे बड़ा झटका माइकल कोवेल का 5वां लेसन कहता है, ट्रेंड पकड़ने का मतलब सबसे नीचे खरीदना और सबसे ऊपर बेचना नहीं होता। और यहीं पर 90% ट्रेडर्स का सपना टूट जाता है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है सस्ता खरीदो, महंगा बेचो। लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग इस लाइन को यहीं तोड़ देता है। बॉटम ढूंढने की सजा माइकल कोवेल कहते हैं, जो ट्रेडर बॉटम ढूंढता है वो अक्सर बॉटम के नीचे दब जाता है। ट्रेंड फॉलोअर बॉटम नहीं ढूंढता, वो कॉन्फर्मेशन ढूंढता है। वो तब एंट्री लेता है जब मार्केट खुद बोल दे, हाँ मैं इस दिशा में चल पड़ा हूं। लेट आना गुनाह नहीं है। ट्रेंड फॉलोइंग लेट आने से नहीं डरता, वो जल्दी आने से डरता है, क्योंकि जल्दी आने वाला ट्रेडर हीरो बनना चाहता है
और हीरो बनने की कीमत अक्सर अकाउंट देता है। ट्रेंड फॉलोअर हीरो नहीं बनना चाहता, उसे सिर्फ जिंदा रहना है। मार्केट क्या रिवॉर्ड करता है? माइकल कोवल इस लेसन में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। मार्केट ये रिवॉर्ड नहीं देता कि आपने कितना जल्दी पहचाना, मार्केट ये रिवॉर्ड देता है कि आपने कितना देर तक उस ट्रेंड के साथ खड़े रहने की हिम्मत रखी। स्ट्रॉन्ग हुक फॉर लेसन 6। अब दोस्तों, एक आखिरी सवाल बचता है। अगर हमें देर से एंट्री लेनी है, अगर ट्रेंड कंफर्म होने देना है, तो फिर निकलना कब है? कहां एग्जिट लेना है ताकि प्रॉफिट भी बचे और ट्रेंड भी मिस ना हो? क्योंकि माइकल कोवल का छठा लेसन यहीं से शुरू होता है, जहां वो सिखाता है एग्जिट ही असली कला है। और यकीन मानिए दोस्तों, गलत एग्जिट सही एंट्री से भी ज्यादा महंगी पड़ती है। आपने कितना सही फॉलो किया है, यही असली सवाल है। क्योंकि ट्रेंड फॉलोइंग की एंट्री कभी भी कंफर्टेबल नहीं होती। प्राइस पहले ही ऊपर जा चुका होता है। चार्ट देखकर दिमाग कहता है अब तो बहुत लेट हो गया। लेकिन यही वो जगह है जहां प्रोफेशनल्स एंटर करते हैं। क्योंकि एमेचर्स कंफर्ट ढूंढते हैं और प्रोफेशनल्स कंफर्मेशन। दोस्तों, यहां एक और ईगो तोड़ने वाली सच्चाई है। ट्रेंड फॉलोअर कभी नहीं कहता मैंने बॉटम पकड़ लिया। वो कहता है मैं ट्रेंड के बीच में शामिल हुआ। और यही सोच उसके लॉसेस को छोटा और प्रॉफिट्स को बड़ा बनाती है। ट्रेंड फॉलोइंग सिखाता है एंट्री कोई कला नहीं है, एंट्री सिर्फ एक नियम है। जब प्राइस एक तय सीमा पार करे, जब मार्केट खुद स्ट्रेंथ दिखाए, तभी अंदर जाओ, उससे पहले नहीं, चाहे कितनी भी स्टोरी क्यों ना बन जाए। और यही पेशेंस की असली परीक्षा होती है। कई बार मार्केट आपके लेवल तक आता ही नहीं, ट्रेंड निकल जाता है और आप बाहर ही रह जाते हो। लेकिन ट्रेंड फॉलोअर इसे फेलियर नहीं मानता, वो इसे डिसिप्लिन मानता है। माइकल कोवल साफ कहता है मिस ट्रेड लॉस नहीं है, रॉन्ग ट्रेड लॉस है। लेकिन हमारा दिमाग मिस्ड अपॉर्चुनिटी से ज्यादा दुखी होता है। काश ले लिया होता, अगर ले लिया होता तो। ट्रेंड फॉलोइंग इस सोच को वहीं काट देता है। वो कहता है मार्केट रोज खुलेगा, ट्रेंड फिर आएगा, लेकिन अगर कैपिटल चला गया तो आप वापस नहीं आओगे। इस लेसन की सबसे गहरी बात यह है ट्रेंड फॉलोइंग आपको हम्बल बनाता है। आप न सबसे पहले होते हो न सबसे आखिरी, आप बस बीच में चलते हो। और यही बीच आपको सुरक्षित भी रखता है और प्रॉफिटेबल भी। अब जरा सोचिए, अगर एंट्री इतनी रूल बेस्ट है, अगर बॉटम पकड़ना जर है, अगर लेट एंट्री भी सही है, तो सवाल उठता है ट्रेंड खत्म कब होता है? किस पॉइंट पर आप कहोगे अब बाहर निकलना है? क्योंकि जितनी एंट्री जरूरी है, एग्जिट उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। और यहीं से ट्रेंड फॉलोइंग का सबसे दर्दनाक लेसन शुरू होता है। क्योंकि अगला लेसन प्रॉफिट लेने की खुशी नहीं, प्रॉफिट छोड़ने के डर की बात करता है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगला ताला आपके लालच पर नहीं, आपकी उम्मीद पर लगा है। तो चलिए अगले लेसन में उस ताले को खोलते हैं। माइकल कोवल का छठा लेसन कहता है प्रॉफिट तब नहीं टूटता जब मार्केट पलटता है, प्रॉफिट तब टूटता है जब ट्रेडर डर जाता है। यह लेसन चार्ट से ज्यादा दिल पर वार करता है। एंट्री लेना मुश्किल है, लॉस झेलना मुश्किल है, लेकिन सबसे मुश्किल है प्रॉफिट को खुला छोड़ देना। मार्केट थोड़ा सा आपके फेवर में गया, अकाउंट ग्रीन हुआ और दिमाग बोल पड़ा ले लो, कहीं वापस ना चला जाए। यही वो पल है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स अपने सबसे बड़े विनर को खुद मार देते हैं। माइकल कोवल कहता है ट्रेंड आपको पैसा देता है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो उस पर भरोसा करते हैं। ट्रेंड फॉलोअर प्रॉफिट को न गिनता है न सेलिब्रेट करता है, वो बस ये देखता है ट्रेंड जिंदा है या नहीं। हम प्रॉफिट से इसलिए डरते हैं क्योंकि उसे कमाने में हमने बहुत दर्द सहा होता है, लॉसेस, सेल्फ डाउट, प्रेशर। और जैसे ही प्रॉफिट आता है, दिमाग कहता है इसे बचा लो। लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग कहता है प्रॉफिट को बचाने की कोशिश प्रॉफिट को छोटा कर देती है। ट्रेंड फॉलोअर तब एग्जिट नहीं करता जब प्रॉफिट अच्छा लगे, वो तब एग्जिट करता है जब रूल बोले। यहां ना भावना है, ना अंदाजा, ना उम्मीद। माइकल कोवल इस लेसन में एक बहुत क्रूर सच बोलता है होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। अगर आप ट्रेंड में रहते हुए उम्मीद कर रहे हो तो आप पहले ही खतरे में हो। ट्रेंड फॉलोअर को होप की जरूरत नहीं होती, उसके पास सिस्टम होता है। जब तक प्राइस ट्रेंड के साथ है, ट्रेड चलता है, जब नहीं है, बिना ड्रामा, एग्जिट। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट छोड़ना लॉस लेने से ज्यादा दर्दनाक होता है। लॉस में ईगो टूटता है, प्रॉफिट में फ्यूचर का डर होता है।
अगर अभी निकल गया और ट्रेंड और चला गया तो ट्रेंड फॉलोइंग कहता है यह सवाल तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम है रूल फॉलो करना। माइकल कोवल बार बार दोहराता है, मार्केट कभी आपकी मेहनत का इनाम देने का वादा नहीं करता। मार्केट सिर्फ अपॉर्चुनिटी देता है और अपॉर्चुनिटी उन्हीं को रिवॉर्ड करती है जो उसे कंट्रोल नहीं करना चाहते। ट्रेंड फॉलोअर प्रॉफिट को पकड़कर नहीं रखता, वो उसे बहने देता है और यही असली फर्क पैदा होता है। आम ट्रेडर सोचता है इतना काफी है, ट्रेंड फॉलोअर सोचता है अगर ट्रेंड जिंदा है तो कहानी अभी खत्म नहीं। और इस लेसन की सबसे गहरी सच्चाई यही है, प्रॉफिट आपका नहीं है जब तक आप बाहर नहीं निकलते, और बाहर निकलने का फैसला इमोशन से नहीं, सिस्टम से होना चाहिए। ट्रेंड फॉलोइंग आपको कंट्रोल नहीं देता, वो आपको ट्रस्ट सिखाता है। सिस्टम पर ट्रस्ट, रूल्स पर ट्रस्ट, प्रोसेस पर ट्रस्ट, और यही ट्रस्ट प्रॉफिट को बड़ा बनाता है। अब जरा सोचिए, अगर प्रॉफिट को खुला छोड़ना इतना मुश्किल है, अगर डर इतना बड़ा दुश्मन है, अगर एग्जिट का फैसला रूल करता है, तो सवाल उठता है ये रूल्स बनते कैसे हैं? क्या हर ट्रेडर के रूल्स अलग होते हैं या फिर कोई यूनिवर्सल सच है? यहीं से ट्रेंड फॉलोइंग का सबसे मिसअंडरस्टूड लेसन शुरू होता है, क्योंकि अगला लेसन इंडिकेटर की बात नहीं करता, वो सिंपलिसिटी की बात करता है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगला ताला नॉलेज पर नहीं, ओवर नॉलेज पर लगा है। तो चलिए दोस्तों, अगले लेसन में उस ताले को खोलते हैं। माइकल कोवल का 7वां लेसन, मार्केट में ज्यादा जानना अक्सर ज्यादा नुकसान कर देता है। यह सुनते ही दिमाग तुरंत विरोध करता है, क्योंकि हमें सिखाया गया है जितना ज्यादा सीखोगे उतने बेहतर ट्रेडर बनोगे। लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग इस सोच को चुपचाप तोड़ देता है। माइकल कोवल कहता है प्रॉब्लम इग्नोरेंस नहीं है, प्रॉब्लम है ओवरथिंकिंग। चार्ट के ऊपर चार्ट, इंडिकेटर के ऊपर इंडिकेटर, टाइम फ्रेम के ऊपर टाइम फ्रेम, और रिजल्ट कंफ्यूजन, डर, पैरालिसिस। दोस्तों, आपने भी महसूस किया होगा, सेटअप सामने होता है लेकिन दिमाग कहता है एक इंडिकेटर और देख लेते हैं, और जब तक देखते रहते हैं मार्केट निकल जाता है। ट्रेंड फॉलोअर यही सब कुछ हटाना शुरू करता है। कम लाइंस, कम रूल्स, कम ओपिनियंस, क्योंकि मार्केट को समझने की नहीं, फॉलो करने की जरूरत है। माइकल कोवल इस लेसन में एक बहुत शार्प बात कहता है, कॉम्प्लेक्सिटी ईगो को खुश करती है, सिंप्लिसिटी अकाउंट को। ज्यादातर ट्रेडर्स स्मार्ट दिखना चाहते हैं, ट्रेंड फॉलोअर प्रॉफिटेबल दिखना भी नहीं चाहता, वो बस प्रॉफिटेबल होता है। उसके रूल्स इतने सिंपल होते हैं कि एक्सपर्ट उन्हें देखकर हंसते हैं, लेकिन वही रूल्स सालों तक पैसा बनाते हैं। दोस्तों, ट्रेंड फॉलोइंग में इंडिकेटर सिग्नल नहीं देता, प्राइस डायरेक्शन देता है, और डायरेक्शन समझने के लिए 100 चीजों की जरूरत नहीं होती। बस ये देखना होता है मार्केट चल रहा है या रुका हुआ है। ट्रेंड फॉलोअर हर छोटी मूव पर रिएक्ट नहीं करता, वो नॉइज इग्नोर करता है। नॉइज मतलब वो मूवमेंट जिसका कोई ट्रेंड नहीं होता, और नॉइज में ट्रेड करना अपने कैपिटल को धीरे धीरे खुद ही मारने जैसा है। माइकल कोवल कहता है अगर तुम्हें मार्केट समझ नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारा फिल्टर। ट्रेंड फॉलोइंग फिल्टर सिखाता है क्या देखना है और क्या छोड़ देना है। न्यूज छोड़ दो, ओपिनियंस छोड़ दो, प्रेडिक्शंस छोड़ दो, प्राइस को रहने दो। और इस लेसन की सबसे गहरी बात यह है, सिंपल स्ट्रेटजी को फॉलो करना कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी बनाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सिंपल स्ट्रेटजी आपको ब्लेम करने का मौका नहीं देती। इंडिकेटर फेल नहीं होता, न्यूज गलत नहीं होती, गलत सिर्फ आपका डिसिप्लिन होता है। ट्रेंड फॉलोइंग आपको कोई बहाना नहीं देता, या तो रूल फॉलो हुआ या नहीं हुआ, और यही सच्चाई ज्यादातर लोग सह नहीं पाते। यहीं पर बहुत से लोग ट्रेंड फॉलोइंग छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इतना सिंपल तो मैं भी जानता हूं। लेकिन दोस्तों, जानना और करना दो अलग अलग दुनिया है। ट्रेंड फॉलोइंग नॉलेज नहीं बेचता, वो एग्जीक्यूशन मांगता है। अब जरा सोचिए, अगर रूल्स सिंपल हैं, अगर इंडिकेटर्स कम हैं, अगर डिसीजन साफ हैं, तो सवाल उठता है क्या हर मार्केट में एक ही रूल काम करता है? क्या स्टॉक्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी सब एक जैसे बिहेव करते हैं? यहीं से ट्रेंड फॉलोइंग का सबसे बड़ा दायरा खुलता है, क्योंकि अगला लेसन एक मार्केट की नहीं, हर मार्केट की बात करता है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगला ताला चार्ट पर नहीं, आपकी सीमित सोच पर लगा है। तो चलिए दोस्तों, अगले लेसन में उस ताले को खोलते हैं। माइकल कोवल का 8वां लेसन, ट्रेंड किसी एक मार्केट का गुलाम नहीं होता,
ट्रेंड वहां बनता है जहां इंसान डरता है, लालच करता है और भीड़ बनाता है। ये लेसन आपको चार्ट से उठाकर पूरी दुनिया दिखाता है। हम में से ज्यादातर लोग एक ही मार्केट से चिपक जाते हैं। कोई सिर्फ स्टॉक्स देखता है, कोई सिर्फ फॉरेक्स, कोई क्रिप्टो को ही सब कुछ मान लेता है। लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग इस सोच को बहुत छोटा मानता है। माइकल कोवल कहता है, मार्केट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसान हर जगह एक जैसा है। डर हर जगह एक जैसा है, लालच हर जगह एक जैसा है और भीड़ की सोच हर मार्केट में एक जैसी होती है। और जहां इंसान एक जैसा बिहेव करता है, वहां ट्रेंड बनना तय है। ट्रेंड फॉलोअर किसी एक मार्केट से प्यार नहीं करता, वो अपॉर्चुनिटी से प्यार करता है। जहां मूवमेंट है, वहां वो मौजूद है। जहां ट्रेंड है, वहां उसका सिस्टम एक्टिव है। और यही ट्रेंड फॉलोइंग एक स्किल नहीं, एक फिलॉसफी बन जाता है। आज ट्रेंड स्टॉक्स में है, वो स्टॉक्स में है। कल ट्रेंड फॉरेक्स में है, वो फॉरेक्स में है। परसों ट्रेंड कमोडिटी में है, वो वहीं मौजूद है। कोई लॉयल्टी नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। और दोस्तों, यहीं पर एमेच्योर और प्रोफेशनल पूरी तरह अलग हो जाते हैं। एमेच्योर कहता है, ये मेरा फेवरेट स्टॉक है। ट्रेंड फॉलोअर कहता है, ये अभी चल रहा है। माइकल कोवेल इस लेसन में एक बहुत अनकंफर्टेबल सच बोलता है, अटैचमेंट इज द एनिमी ऑफ प्रॉफिट। जिस मार्केट से आप इमोशनल हो गए, उसी मार्केट में आप ब्लाइंड हो जाते हो। आप गलतियां देखना बंद कर देते हो। आप सिग्नल इग्नोर करने लगते हो। आप प्राइस नहीं, अपनी फीलिंग्स सुनने लगते हो। ट्रेंड फॉलोइंग आपको इमोशनली डिटैच्ड बनाता है। आप मार्केट को जज नहीं करते, आप मार्केट से बहस नहीं करते, आप सिर्फ मार्केट को फॉलो करते हो। और इस लेसन की सबसे गहरी बात यह है, ट्रेंड फॉलोइंग आपका स्कोप बढ़ाता है। आप एक चार्ट तक सीमित नहीं रहते, आप एक देश तक सीमित नहीं रहते, आप एक एसेट क्लास तक सीमित नहीं रहते। जहां मूवमेंट है, वहां आपकी नजर जाती है और यही नजर आपको भीड़ से अलग करती है। ट्रेंड फॉलोअर किसी एक मौके का इंतजार नहीं करता। वो जानता है, दुनिया में कहीं ना कहीं ट्रेंड चल ही रहा होता है। माइकल कोवेल कहता है, प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, प्रॉब्लम नैरो थिंकिंग है। और नैरो थिंकिंग सबसे खतरनाक तब होती है जब ट्रेडर सोचता है, बस यही मार्केट है। ट्रेंड फॉलोइंग आपको ओपन माइंडेड बनाता है। आप सही मार्केट ढूंढते हो, मार्केट आपको नहीं ढूंढता। और यही आजादी ट्रेंड फॉलोअर को मेंटली स्ट्रांग बनाती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर हर मार्केट में ट्रेंड बन सकता है, अगर अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं, अगर स्कोप इतना बड़ा है, तो सवाल ये उठता है, फिर भी ज्यादातर लोग एक ही जगह क्यों फंसे रहते हैं? क्यों वही चार्ट, वही गलतियां बार बार दोहराते रहते हैं? यहीं से ट्रेंड फॉलोइंग का सबसे अनकंफर्टेबल सच सामने आता है। क्योंकि अगला लेसन मार्केट की बात नहीं करता, वो बात करता है भीड़ की सोच से बाहर निकलने की। और यकीन मानिए दोस्तों, अगला ताला चार्ट पर नहीं, आपकी कंफॉर्मिटी पर लगा है। तो चलिए दोस्तों, अगले लेसन में उस ताले को तोड़ते हैं। माइकल कोवेल का 9वां लेसन, मार्केट में अगर जो सब सोच रहे हैं, आप भी वही सोच रहे हैं, तो आप पैसा नहीं बना रहे। ये लेसन आपको सीधे भीड़ के खिलाफ खड़ा कर देता है। क्योंकि इंसान की सबसे पुरानी आदत है भीड़ के साथ चलना। जहां सब जा रहे हैं, वहीं जाना सुरक्षित लगता है। लेकिन मार्केट में जो सुरक्षित लगता है, वही सबसे खतरनाक होता है। ट्रेंड फॉलोइंग इसी कंफर्ट को तोड़ देता है। माइकल कोवेल कहता है, अगर कोई चीज हर जगह ऑब्वियस हो गई है, तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं रहती। न्यूज चैनल चिल्ला रहे हैं, एक्सपर्ट्स कॉन्फिडेंट हैं, सोशल मीडिया एक ही बात बोल रहा है, और यहीं पर ट्रेंड फॉलोअर चुप हो जाता है। वो भीड़ से बहस नहीं करता, वो भीड़ को गाली नहीं देता, वो भीड़ को समझता है। दोस्तों, ट्रेंड फॉलोइंग आपको भीड़ से लड़ना नहीं सिखाता, वो आपको भीड़ से अलग रहना सिखाता है। जब सब एक्साइटेड होते हैं, ट्रेंड फॉलोअर सतर्क हो जाता है। जब सब डरते हैं, ट्रेंड फॉलोअर ऑब्जर्व करता है। क्योंकि भीड़ हमेशा इमोशन से चलती है और इमोशन कभी अच्छा डिसीजन नहीं लेता। माइकल कोवेल इस लेसन में एक बहुत शार्प सच बोलता है, मार्केट में मेजॉरिटी कभी सही नहीं होती। अगर मेजॉरिटी सही होती तो मेजॉरिटी अमीर होती। लेकिन सच ये है, मेजॉरिटी स्ट्रगल करती है। ट्रेंड फॉलोअर पॉपुलैरिटी नहीं चाहता, वो अप्रूवल नहीं चाहता, वो अकेले चलने के लिए मेंटली तैयार रहता है। और यहीं ईगो का एक अलग रूप सामने आता है। कुछ लोग सोचते हैं, मैं अलग कर रहा हूं, मतलब मैं स्मार्ट हूं। लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग ये भी नहीं सिखाता। ट्रेंड फॉलोअर अलग इसलिए नहीं होता कि वो स्मार्ट दिखे, वो अलग इसलिए होता है क्योंकि रूल्स वही कह रहे होते हैं। अगर रूल्स भीड़ के साथ हैं, वो भीड़ के साथ हैं।
अगर रूल्स भीड़ के खिलाफ हैं, वो अकेला है। और यही है मैच्योरिटी। माइकल कोवेल कहता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग का मतलब अपोज करना नहीं होता। इंडिपेंडेंट थिंकिंग का मतलब होता है रूल बेस्ड होना। ट्रेंड फॉलोअर ओपिनियन नहीं बनाता, वो रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है। मार्केट ऊपर जा रहा है, वो साथ है। मार्केट नीचे जा रहा है, वो साथ है। मार्केट सिर्फ शोर कर रहा है, वो बाहर है। दोस्तों, इस लेसन की सबसे गहरी बात यह है, भीड़ हमेशा जल्दी करती है। जल्दी एंट्री, जल्दी एग्जिट, जल्दी फैसला, जल्दी कंक्लूजन। लेकिन ट्रेंड फॉलोअर जल्दी नहीं करता, वो वेट करता है। और यही वेटिंग भीड़ को सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल कर देती है, क्योंकि वेटिंग में कॉन्फिडेंस दिखता नहीं, कोई शोर नहीं होता, कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। लेकिन याद रखना दोस्तों, नॉइज में पैसा नहीं बनता, साइलेंस में बनता है। ट्रेंड फॉलोइंग आपको पॉपुलर नहीं बनाता, वो आपको स्टेबल बनाता है। और स्टेबिलिटी मार्केट की सबसे अंडररेटेड सुपर पावर है। अब जरा सोचिए, अगर भीड़ गलत है, अगर अकेले चलना जरूरी है, अगर रूल्स ही कंपस हैं, तो सवाल ये उठता है, इतना अकेलापन कोई इंसान लंबे समय तक कैसे झेलता है? लॉसेस अकेले, डाउट्स अकेले, डिसीजंस अकेले। यहीं से ट्रेंड फॉलोइंग का सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक लेसन शुरू होता है। क्योंकि ये लेसन स्ट्रैटेजी की बात नहीं करता, ये लेसन बात करता है आप कौन बन जाते हो जब आप सालों तक ट्रेंड फॉलो करते हो। और यकीन मानिए दोस्तों, ये लेसन आपको सिर्फ ट्रेडर नहीं, एक किरदार बना देता है। तो चलिए दोस्तों, अब आखिरी लेसन की तरफ बढ़ते हैं। वो लेसन जो तय करेगा आप मार्केट में मेहमान बनकर आए थे या रहने के लिए। माइकल कोवेल का 10वां और आखिरी लेसन, ट्रेंड फॉलोइंग आपको पैसा कमाने का तरीका नहीं सिखाता, ट्रेंड फॉलोइंग आपको इंसान बदल देता है। यह आखिरी लेसन चार्ट की बात नहीं करता, स्ट्रेटेजी की बात नहीं करता। ये एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, इन सब से ऊपर जाकर पूछता है, जब आप सालों तक ट्रेंड फॉलो करते हो तो आप बनते कौन हो? क्योंकि मार्केट में हर कोई पैसा कमाने आता है, लेकिन बहुत कम लोग खुद को बचा पाते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग आपसे सबसे पहले एक चीज छीनता है, जल्दबाजी। आप जल्दी अमीर नहीं बनते, आप जल्दी सही साबित नहीं होते, आप जल्दी सेलिब्रेट नहीं करते। और धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होने लगता है। आप हर मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं करते, हर खबर पर नहीं कूदते, हर ओपिनियन से नहीं हिलते। आप वेट करना सीख जाते हो। माइकल कोवेल कहता है, पेशेंस कोई गुण नहीं है, पैशन रूल फॉलो करने का बाय प्रोडक्ट है। ट्रेंड फॉलोइंग आपको हम्बल बनाता है। आप एक्सेप्ट कर लेते हो, मार्केट आपसे बड़ा है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसके साथ चल सकते हो। और यही एक्सेप्टेंस धीरे धीरे आपके ईगो को चुप कर देती है। दोस्तों, जब ईगो चुप होता है तभी लर्निंग शुरू होती है। ट्रेंड फॉलोइंग आपको अकेले चलना सिखाता है। कोई वैलिडेशन नहीं, कोई अपलॉज नहीं, कोई गारंटी नहीं। लॉसेस आपके अपने होते हैं, डिसीजंस आपके अपने होते हैं, डाउट्स भी आपके अपने होते हैं। और इसी अकेलेपन में आप स्ट्रांग बनते हो। माइकल कोवेल कहता है, रियल ट्रेडर्स अप्लॉज के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए ट्रेड करते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग आपको इमोशनल नहीं रहने देता। प्रॉफिट आए तो आप उड़ते नहीं, लॉस आए तो आप टूटते नहीं, क्योंकि आप समझ चुके होते हो ये सब प्रोसेस का हिस्सा है। आप ड्रामा फ्री हो जाते हो। और दोस्तों, ड्रामा फ्री इंसान मार्केट में सबसे डेंजरस होता है। इस आखिरी लेसन की सबसे गहरी बात यह है, ट्रेंड फॉलोइंग आपको सर्टेनिटी से आजाद कर देता है। अब आपको पक्का नहीं चाहिए, अब आपको श्योर शॉट नहीं चाहिए, अब आपको कंफर्म टिप नहीं चाहिए। आप अनसर्टेनिटी के साथ जीना सीख लेते हो। और जो इंसान अनसर्टेनिटी में भी डिसिप्लिन बनाए रखता है, मार्केट उसी को रिवॉर्ड देता है। ट्रेंड फॉलोइंग आपको यह सिखाता है, मार्केट से लड़ना जरूरी नहीं है, मार्केट के साथ बहना सबसे बड़ी ताकत है। और यही वजह है दोस्तों, ट्रेंड फॉलोइंग हर किसी के लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो जल्दी नहीं चाहते, जो सही दिखना नहीं चाहते, जो शोर में नहीं, शांति में पैसा बनाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपने यहां तक सुना है तो आप सिर्फ लिसनर नहीं हो, आप वो इंसान हो जो भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखता है। और यही हिम्मत एक दिन आपको भीड़ से अलग नतीजे देगी। लेकिन याद रखना, ये एंड नहीं है, ये तो बस एक सोच की शुरुआत है। ट्रेंड फॉलोइंग एक किताब नहीं है, एक रास्ता है। और इस रास्ते पर हर कदम आपको और शांत और मजबूत बनाता है। अगर इस पूरी ऑडियो बुक ने आपके दिमाग में एक भी ताला खोला है, तो इसे यहीं मत रोकिए। लाइक कीजिए ताकि फाइनेंस विद डाइनेश को पता चले
कि ऐसा डीप कंटेंट आपको पसंद है। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसी किताबें, ऐसी सोच और ऐसे लेसन्स आने वाले हैं जो आपको भीड़ से अलग बनाएंगे। और कमेंट में जरूर बताइए इन 10 लेसन्स में कौन सा लेसन आपके अंदर तक लगा, क्योंकि हो सकता है आपका एक कमेंट किसी और ट्रेडर का दिमाग खोल दे। तो दोस्तों याद रखिए, मार्केट शोर करता है, ट्रेंड फुसफुसाता है, और पैसा उसी को मिलता है जो फुसफुसाहट सुनना सीख जाए। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक के साथ, एक नई सोच, एक नया ताला और एक नई चाबी। फिनेंस विद दिनेश।